बोल श्री गीता माता की जय। अध्याय 3। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भगवत गीता कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है? सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनती और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको यह बात बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। वहां अनेक ऋषि रहते हैं तथा देवता और श्रद्धालु लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा संगन और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वहां घाट बड़ी ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी, परसर्प विरोधी जीवों के चित्त में भी वैरभाव नहीं है। वहां पर आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में पूर्वक रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भगवत गीता की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीन तरुण हो जाएंगे। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भगवत गीता का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक के सभी जगह इस कथा हल्ला हो गया था। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्री भगवत गीता का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे। भृग, वशिष्ठ, चवन्य, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जाजली और जन्य आदि इस सभी प्रधान मुनि गण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। अनेक शिवा, वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, शस्त्र, पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां स्थापित हुए। गंगा आदि नदियां, पुरस्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडकुंड आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले गए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण प्रयाण सुनकादिक नारद जी के लिए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोतों ने उनकी वंदना की। श्रोतों, वैष्णव, वीर्या, विरकत, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और इन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और एक और उपनिषद थी तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देवता श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर
जब सब लोग एकाग्रचित्त होकर हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य स्पष्ट करने के लिए उत्सुक हुए। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भगवत गीता कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा प्रशिक्षित का संवाद है। आप यहाँ भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार के कर्म में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य श्री भगवत गीता कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग इसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथाओं का 16वां अंश भी नहीं है हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्री भगवत गीता श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समस्त गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्री मद्भगवत गीता आधे अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूतक, तीनों वेद, श्री भगवत गीता, ओम नमो भगवते वासुदेव, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्या, स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान लोग वस्तुत कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्री भगवत गीता का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत कथा आधा चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गो की सेवा करना, ये चारों सम्मान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्री भगवत गीता का पाठ थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया उसे तो अपना सारा जन्म चांडाल्य और गधे के सम्मान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रियां कहा करते हैं। संसार में श्री मद् भगवत गीता कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं।
आप प्रयत्न पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्याभाषण और ब्रह्मचर्या का पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कर्म के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के संयम, असम्य रोगों की बहुलता और आयु की अपलता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वगुरु रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से ही कहीं बढ़कर है और तीर्थ सेवन से तो सदा ही बढ़ता है। योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। आज इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़कर चढ़कर है। शौनक जी ने कहा, सुत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के अधिकार श्री नारायण रूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में इसने उनसे भी कैसे बढ़ गया। सुत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधामों को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब अनेक मुखार्ग बिंदु से एकादश सकंदा का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी बोले, गोविंद आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परमधाम को प्रदान कर चाहते हैं, किंतु मेरे मन के एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आया ही समझिए कि इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। अनेक संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर यह गौरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में आ जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्त वत्सल्य आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान अपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणों पासन में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कल की काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख
दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इससे छोड़ ही कैसे सकता है, तो इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनिवर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का वखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उस मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। वह तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूप भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवानों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी हैं। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि जी ने कहा, ये भक्ति देवी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्र समेत अत्यंत विनम्र होकर संत तुकाराम जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से खींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। तब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि जी उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मल करने वाली हो। अत तुम धैर्य धारण करके निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वह तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति